स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया, तू महान है, ओ तू योग्य है, तू योग्य है। लॉर्ड वी थैंक यू प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। तू हमारे आदर, तू हमारे महिमा के योग्य है प्रभु। हर पल हर समय हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारा रक्षक, हमारा दृढ़ गढ़ प्रभु सिर्फ तू है। हर समय हर विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु हमने तेरे अनुग्रह को महसूस किया है। कि हम सब अपने आंखों को बंद करें, उस महान परमेश्वर को याद करें, उसको धन्यवाद दें कि प्रभु कि तेरा अनुग्रह हर पल हमारे साथ है, इसलिए हम आज खड़े हैं, इसलिए हम आज जीवित हैं प्रभु। Oh Jesus, Jesus, hallelujah. You are worthy, O Lord, worthy of our praise, worthy of our praise. तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। ओ तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू और सिर्फ तेरी दया। हाँ प्रभु, You alone are worthy. तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे वो ही मैं सुनूं, तू दिखाए जो मुझे मैं देखूं। हाँ खुदा, तू कहे वो ही मैं सुनूं,
बस तू ही तो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए, बस तू ही तो चाहिए हर समय, बस तू ही तो चाहिए। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, दिल से धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि
अनुग्रह कितना ही बड़ा है। हर क्षण हर समय प्रभु हम तेरे अनुग्रह को महसूस करते हैं। हमें कोई लियाकत नहीं परमेश्वर, हमें कोई खूबी नहीं प्रभु, लेकिन सिर्फ और तेरी दया प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ तेरा अनुग्रह है जो हमें काबिल बनाता है। इस कठिन समय में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया प्रभु जी, कोई हमारा आसरा नहीं बन पाया। हमें सच्चा शांति, सच्चा आनंद, सच्चा प्यार, सच्चा अनुग्रह, हमारा रक्षक, हमारे संभालने वाला सिर्फ तू ही था। हमने हर समय प्रभु तेरे अनुग्रह को महसूस किया है और आज फिर एक बार कहना चाहते हैं प्रभु कि तेरे समान, तेरे तुल्य कोई नहीं। तुझसे यही विनती है प्रभु कि तेरे प्यार में, तेरे अनुग्रह में परमेश्वर तू हमें डुबा और तुझे गहराई से और तुझे और गहराई से हम जानना चाहते हैं। दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। हाँ, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। हाँ खुदा, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। तेरी ये ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही है ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। हाँ प्रभु, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे, तेरे काम के लिए
अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। हाँ, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों
द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। फिर एक बार हम सब मिलकर उस खुदा की आराधना करने जा रहे हैं कि हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, मिलकर खुशी के साथ, आनंद के साथ कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तालियों को बजाते हुए यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र के लहरों के शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। समुद्र के लहरों के शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। सत्यनाश के गड्ढे से और दलदल की कीट से उसने मुझे निकाला। सत्यनाश के गड्ढे से और दलदल की कीट से उसने मुझे निकाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। हे मेरे प्रभु तेरे सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं। हे मेरे प्रभु तेरे सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वे मेरे लिए अति श्रेष्ठ हैं। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वे मेरे लिए अति श्रेष्ठ हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र के लहरों के शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। समुद्र के लहरों के शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा।
हालेलुया 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 आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए आवाज उठाएंगे हम सास बजाएंगे हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे मिलकर आवाज उठाएंगे हम सास बजाएंगे हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम सास बजाएंगे हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई सागर है तू उल्फत का दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई सागर है तू उल्फत का तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे है यीशु महान ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम सास बजाएंगे है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे ना देख सका हमको तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में ना देख सका हमको तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में मुक्ति का तू दाता है हम सबको बताएंगे है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम सास बजाएंगे है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का यहाँ पा न सका कोई सागर है तू उल्फत का दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का यहाँ पा न सका कोई सागर है तू उल्फत का तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे
गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, मिलकर हम सांस बजाएंगे। हे यीशु महान बना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे। हे यीशु महान बना, ओ ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे। हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे। हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रभु तो हमारा मुक्तिदाता है, प्रभु तो हमारा दृढ़गढ़ है, सर्वश्रेष्ठ, स्तुति के योग्य, महिमा पे विराजमान। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हर समय तू बढ़े और मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मैं घर तू बढ़े और मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। हाँ, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं
बढ़ूं और मैं घटूं, हाँ हम घटे, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ खुदा। प्रभु हम और कुछ नहीं चाहते प्रभु, तू बढ़े हमारे जीवनों से, सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा होने पाए। हम घटे परमेश्वर, हम घटे और सिर्फ तू बढ़े। तू बढ़ता जा प्रभु, हम घटते जाए परमेश्वर। हमारे जीवन से, हमारे हर एक कामों से, हमारी बातों से, हमारे जीवन से हर पल हर समय तेरी स्तुति, तेरी महिमा निकलने पाए। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे दुख तकलीफ हमारे साथ क्यों ना हो, हर एक समय में परमेश्वर हम सिर्फ तेरी महिमा करना चाहते हैं। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो परमेश्वर, तू तो वही खुदा है जिसने हमसे बेइंतहा प्यार किया। Lord, there are no words good enough to thank you. No words to express our praise, O Lord. शब्द नहीं हम कैसे हम तेरी महानता को बयां करें। प्रभु धन्यवाद प्रभु कि कुछ गीतों को गाकर हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा कर पाए। इस आराधना से प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा हो, और कुछ नहीं चाहते प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा होने पाए। आगे के वचन को, सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वर्शिप में हमारे साथ जुड़े हैं खुदा, उन सबको तो आशीषित कर और आज के दिन वो कुछ अलग अनुभव महसूस करने पाए। हम तुझसे यही मांगते हैं खुदा कि तेरी महिमा हम में हो। सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, इस सुरजीत प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे के समय को हम वचन की ओर समर्पित करेंगे। अपने मनों को, दिलों को तैयार करें कि प्रभु आप जो बात आपको कहना चाहता है, जो वचन प्रभु आज हम दास के द्वारा हम सुनने जा रहे हैं, वो वचन हमारे जीवनों के लिए सचमुच में एक आशीष का कारण होने पाए। सो आगे के समय पास्टर अरुण को मैं देना चाहती हूँ। थैंक यू। आप सभी को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, प्रभु में आनंद को मना रहे हैं। प्रभु महान है, प्रभु की हम स्तुति करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। अभी जैसे हम आराधना के समय प्रभु के उस आनंद में खोए हुए थे, और आज पास्टर सैम के मथाई जो कि होप फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज के संस्थापक हैं, मुंबई में सेवा करते हैं, उनकी बेटी स्नेहा के मथाई आज जब दिल्ली में थी, हमारे बीच में थी, और उन्होंने आज आराधना में अगुवाई दी। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी ने उनके साथ मिलकर प्रभु को आराधना चढ़ाई है। प्रभु उनको और उनकी सेवा में, उनके हर एक सेवा क्षेत्रों में, हर एक जीवन में प्रभु उनको आशीष देने पाए और अपने लिए, अपनी सेवा में उनको और इस्तेमाल करने पाए। तो आइए हम प्रभु के वचन में चलें और प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को सीखें। जिस तरह से हम प्रभु के वचन को सुनते आ रहे हैं, जब मैंने पिछली बार प्रचार किया था तो हमने उसी वचन को देखा था कि डरे नहीं, प्रभु हमारे साथ है। और हमने आयत ली थी यशाया नबी की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत, जहां लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हमने कई बातों को इसमें से देखा था कि प्रभु का वचन हमारे साथ है, प्रभु का वो वायदा हमारे साथ है। जबकि डर से हम लोग अनजान नहीं हैं, और डर एक ऐसी चीज है जो किसी न किसी बात से, किसी न किसी वजह से मनुष्य के अंदर समा जाता है और किसी बात की चिंता या डर हमें सताता है। परंतु इन सब बातों से ऊपर उठने के लिए और ऊपर हमें रहने के लिए प्रभु का वचन हमारे पास आता है और वो कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तो इस संदर्भ में हमने कई ऐसी बातों को देखा कि हमें नहीं डरना चाहिए। प्रभु का वचन हमें ऐसे सिखाता है। प्रभु का वचन, हमने कई बातों को लेकर उन बातों को देखा था कि हमें परमेश्वर के इन वचनों को थामे रहना है। प्रभु के वचन से हमें पता चलता है कि हमें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आज भी हम कुछ एक बातों को देखेंगे जो कि अगर हम ना डरें, या अगर हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर जब हमारे साथ है, तो हमें अब क्या करना चाहिए। कुछ बातें हैं जिनमें से मैं आपका ध्यान उन बिंदुओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रभु का वचन तो हमारे साथ है। क्या वचन, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि वचन जब एक बार हम पढ़ लें और उसको अपनाएं ना अपने जीवन में, तो क्या हम उससे कह सकते हैं कि अब मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। या बाइबल अपने तकिए के नीचे अगर हम रख के सो जाएं और कहें कि अब मुझे रात को डर नहीं लगेगा क्योंकि मैंने बाइबल अपने तकिए के नीचे रख दी है, तो क्या इससे काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली बात जो है, जो हमें देखना है, और वो ये है कि हमें प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु पर अपना ट्रस्ट रखना है, और इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं, जैसे भजन संहिता 56 और उसकी 3-4 आयतों में जब हम पढ़ते हैं तो वहां देखेंगे कि दाऊद कहता है, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। इस भाग को हम लेना चाहते हैं, और जहां लिखा है कि कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। अगर हम कहें कि कोई प्राणी, इसका मतलब कि कोई मेरा क्या कर सकता है। दाऊद कहता है कि मुझे किसी से भय में रहने की, किसी के डर में रहने की आवश्यकता नहीं है। दाऊद कहता है कि कोई भी इस पृथ्वी पर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? या तो उसको वो परेशान करेगा, उसको दर्द पहुंचाएगा, उसके लिए कुछ ऐसा षड्यंत्र रच लेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? वो उसको खत्म कर देगा, उसको मार देगा। परंतु दाऊद जब ये कहता है कि कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है, वो यही कहता है कि इन सब हानि से मेरा कुछ कोई नहीं छीन सकता। मेरे उस परमेश्वर के साथ जो मेरा भरोसा है, परमेश्वर पर मेरा जो भरोसा है, मेरा जो ट्रस्ट है, उसको कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता, ना ही कोई मुझे परेशान कर सकता इन बातों से। आज हम दुनिया में देखते हैं एक से एक धोखेबाज हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों को धोखे में फंसाते हैं। ऐसे ऐसे बिजनेस चल रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज के अंदर धोखे हो रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हर एक कई क्षेत्रों में हम देखते हैं कि लोग धोखे में किसी को फंसा लेते हैं। कई बार तो कोई अनजाने में फंस जाता है, परंतु अक्सर हम देखते हैं कि लोग बड़ी ही चालबाजी से लोगों को फंसा लेते हैं। धोखा कहते ही किसे हैं? धोखा तभी तो होता है जब एक व्यक्ति, जब उसको मालूम नहीं होता और वो किसी जाल में फंस जाता है। अगर उसको पहले से ही मालूम हो कि इसमें मुझे धोखा मिलेगा, तो वो पहले से तैयार रहता है। कुछ एक बातों में मैं जानता हूं, हमें मालूम होता है यहाँ रिस्क है, और हम फिर भी लगाते हैं, या हम उसमें पैर डालते हैं और उसमें फंस जाते हैं, तो हमें पता रहता है कि थोड़ा सा प्रिपेयर रहते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी तरह से, हमें कुछ खबर नहीं होती और हम ऐसे किसी बात में फंस जाते हैं। इसका मतलब हम पूरे
भरोसे के साथ किसी चीज पर अपना हाथ रखते हैं और उसमें हमें धोखा मिल जाता है। यही तो है धोखा। परंतु जब हम परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखते हैं तो वहां किसी भी प्रकार की धोखे की कोई गुंजाइश नहीं है, और हर जगह हमें धोखा मिल सकता है, परंतु परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। अगर हम अपना भरोसा परमेश्वर की जगह किसी इंसान पर रखेंगे तो वो कभी भी धोखे में बदल सकता है, परंतु परमेश्वर पर हम जब भरोसा रखेंगे तो वो कभी भी धोखा नहीं देगा। परमेश्वर की स्तुति होने पाए। एक मनुष्य दूसरे के लिए क्या कर सकता है? वो उसके लिए यदि कुछ अच्छा नहीं कर रहा तो वो बुरा करेगा, बुरा नहीं कर रहा तो कुछ अच्छा करेगा, परंतु हम स्वयं ही अपना सबसे बड़ा नुकसान कर सकते हैं। कोई और मेरा इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता कि मैं अपने अनंत के उस जीवन से वंचित रह जाऊं या परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाऊं। अगर वो कर सकता है कोई ऐसा, तो वो मैं खुद अपने जीवन के लिए कर सकता हूं। ठीक वैसे ही आप अपने जीवन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि यदि मैं परमेश्वर पर भरोसा ना रखूं और बाकी चीजों पर भरोसा रखूं, या मैं परमेश्वर को रिजेक्ट कर दूं और या आप परमेश्वर को रिजेक्ट कर दे, तो इससे बड़ी गलती और इससे बड़ा गुनाह, या जो भी कहें, इससे बड़ी बर्बादी हम अपने जीवन में सोच नहीं सकते। चाहे जीवन में कोई भी धोखा हुआ हो, परंतु यदि हम परमेश्वर में बने हुए हैं तो हर एक बात रिकवर हो सकती है। परंतु यदि हमने परमेश्वर को ही त्याग दिया या परमेश्वर को हमने छोड़ दिया, उसके प्रेम से हम दूर हो गए, तो इससे बड़ा नुकसान मैं अपने लिए नहीं कर सकता। तो ये कोई और मेरे लिए गड्ढा खोद के नहीं दे सकता, ये मेरे ऊपर ही है। कोई मेरा इतनी हानि नहीं कर सकता। इसीलिए तो यहाँ पर जो दाऊद है उसने लिखा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। इसका मतलब है कि कोई हमारे लिए इतना बड़ा नुकसान नहीं बन सकता। यदि नुकसान बन सकते हैं तो वो हम हैं, अपने ही लिए हम बड़ा नुकसान बन सकते हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हम अपने लिए नुकसान नहीं, औरों के लिए नुकसान नहीं, परंतु हम हमेशा परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु की स्तुति होने पाए। मत्ती रचित सुसमाचार 10:28 में ऐसे लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। आज हमें अगर डरना है तो प्रभु से डरें, प्रभु के भय में रहें और प्रभु का आदर करें, प्रभु का सत्कार करें और प्रभु में ही आगे बढ़ते चले जाएं। अन्यथा हमें बाकी चीजों से डरने की आवश्यकता हो जाएगी। यदि हम प्रभु के भय में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमें और किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रभु की स्तुति होने पाए। नीति वचन 29-25 में भी इस तरह से लिखा है। एक इंग्लिश वर्जन में इस तरह से लिखा है NLT के अंदर, फियरिंग पीपल इज डेंजरस ट्रैप बट टू ट्रस्ट द लॉर्ड मीन्स सेफ्टी। अगर हम लोगों पर भरोसा रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाकर हमें एक ऐसे खतरनाक फंदे में फंसा सकते हैं जिससे बचना मुश्किल और नामुमकिन सा हो जाएगा। परंतु हम परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखेंगे तो वो हमारे लिए चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा का बाड़ा बन जाएगा कि कोई भी उसको भेद नहीं सकता, क्योंकि वो किसी इंसान का नहीं, वो स्वयं परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा होगा। तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, किसी और पर भरोसा रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। एक और मैं बात इसमें बताना चाहता हूँ, मरकुस 5:36 और उसकी 21 से जब हम आगे पढ़ते हैं वैसे, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यायर की एक वहाँ पर पूरा कहानी है कि किस तरह से यायर की पुत्री, और वो जब यीशु मसीह के पास आता है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो यीशु मसीह के पास जब आता है वो बड़ी ही उम्मीद के साथ आता है। वो यीशु पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, और वो बड़ी उम्मीद के साथ जब आता है तो उसका बैकग्राउंड यदि आप चेक करेंगे तो वो एक ऐसे ओहदे पर है, ऐसे पद पर है जहां तो उसको यीशु के खिलाफ होना चाहिए, यीशु के
विरोध में उसको बोलना चाहिए। पर आज जब उसका भरोसा यीशु पर है तो हम देखते हैं, मुझे पूरा वहाँ पर इसको बखान करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है, पर हम ये स्टोरी जानते हैं। यीशु जब वहाँ पर पहुँचता है, उसके बीच में भी वो कुछ चमत्कार करता हुआ आ रहा है। उसको भरोसा है, वो उस भरोसे, उस विश्वास के साथ जब यीशु के पास आया है तो उसको मालूम है कि कुछ ना कुछ मेरे लिए ज़रूर होगा। और इसी फरियाद के साथ जब आता है तो उसके जीवन में, उसकी पुत्री के जीवन के अंदर एक बड़ा चमत्कार वहाँ पर प्रकट होता है। वो यीशु पर विश्वास करता है, भरोसा करता है कि यहाँ मेरा कुछ हो सकता है, जबकि परिस्थिति उसके विपरीत है। परिस्थिति ऐसी है कि वो तो जाए तो अगर कोई शिकायत करेगा तो भी उसके लिए परेशानी का सबब बन सकती है, परंतु वो फिर भी यीशु के पास आता है और अपनी फरियाद रखता है, और यीशु उसकी बात जब सुनते हैं तो कदम बढ़ाते हैं और उसको उसकी परेशानी से आज़ाद करते हैं। तो आज हमें ज़रूरत है हम परमेश्वर पर ऐसा भरोसा करें, परमेश्वर पर हम विश्वास करें। किसी और पर विश्वास करने से, किसी और पर भरोसा रखने से उत्तम है कि हम यीशु की शरण में आए, उसके ऊपर भरोसा रखें और हम आगे बढ़ें। अगली जो बात है वो ये है कि प्रभु के जो वायदे हैं उनको हम थामे रहें। यूहन्ना 14 और उसकी 27वें आयत में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना व्याकुल हो ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। जब बहुत से वायदे, भविष्यवाणियां, वचन में जब हम इतना कुछ पढ़ते हैं, उसको थामे रहते हैं, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह ने एक और वायदा किया है कि मैं जाता हूं परंतु तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यह भी यीशु के उन वायदों में से एक वायदा है। आज हम कौन से वायदे याद रखते हैं? शायद हम वो वायदे याद रख सकते हैं कि यीशु ने कहा कि मैं तुझे इतने आशीष दूंगा और एक दिन तू मंच पर खड़ा होके इतने बड़े बड़े प्रचार करेगा, इतने लोगों के साथ प्रचार करेगा। या हम ये याद रखते हैं तू बहुत बड़ा वर्शिप लीडर बनेगा। या हम ये याद रखते हैं कि तेरे पास इतनी गाड़ियां होंगी, तेरे पास इतने बंगले होंगे। शायद हम ये सब याद रख लेते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये कब होगा, प्रभु ये मेरे जीवन में कब होगा, प्रभु मेरे जीवन में कब होगा। परंतु क्या हम इस वायदे को याद रखते हैं कि यीशु ने यह भी वायदा किया है कि मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा, मैं अभी तो जा रहा हूं परंतु मैं तुम्हारे पास फिर लौट कर आऊंगा। अगर हम याद रखते हैं तो आज जरूरत है हम उसके अनुसार क्या अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु के उन वायदों को जब हम पकड़े हुए हैं, थामे हुए हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते। जिस तरह से जब एक व्यक्ति कुएं में पड़ा हो और ऊपर से उसको कोई रस्सी फेंके, जब तक वो उस रस्सी को पकड़े रहेगा और ऊपर से कोई खींच रहा है तो वो ऊपर आता रहेगा, परंतु रस्सी जहां उसके हाथों से अगर ढीली पड़ी तो वापस फिसल कर नीचे गिरेगा। आज प्रभु के वायदों को थामने की जरूरत है। तो ऐसी है मानो जैसे हम किसी कुएं में पड़े हों और हमने वो रस्सी पकड़ी है, क्योंकि अगर रस्सी छोड़ेंगे तो हम ऊपर नहीं आ पाएंगे, और रस्सी अगर थाम के पकड़ी हुई है तो हम जरूर इस कुएं में से बाहर चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इसीलिए जब प्रभु के वायदे हमारे साथ हैं तो प्रभु का ये वायदा भी, जिस तरह से हम किसी और वायदों को नहीं छोड़ते, याद करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, हमें ये वायदा भी इन दिनों के अंदर बहुत सोच समझकर याद रखना है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। क्योंकि आज हम दुनिया में देखते हैं ऐसी ऐसी बातों को, जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं और उसमें हम पाते हैं कि ऐसी ऐसी बातें तुम अंत के दिनों में देखोगे, तो कितनी बातें हम देखते हैं कि आज वो पूरी हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह का आना कितना निकट लगता है। यीशु मसीह का आना मानो लगता है कि हमारे जीते जी ही हो जाएगा। तो यीशु मसीह जब मध्य आकाश में आ जाएंगे तो
हम कहाँ होंगे। इसीलिए यदि हम इस बात पर विचार करेंगे कि मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा, तो आज हमें अपने जीवन को उस अनुसार चलने की आवश्यकता है, ताकि फिर हमें डरने की आवश्यकता ना हो, फिर हमें भय में पूरे जीवन उस नरक की आग में सड़ने से अच्छा है कि हम प्रभु के उस आने की बाट जोते रहें। इसलिए अपने जीवन को सही कर लें और प्रभु के साथ उस रिश्ते में हम आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि प्रभु ने ही ये वायदा किया है और उसको हम थामे रहें। उस रस्सी को हम इतनी मजबूती के साथ पकड़ लें, इतने बल दे देकर पकड़ लें कि रस्सी हमारे हाथों से छूट ना जाए, वो हमारे हाथों से एकदम निकल ना जाए, नहीं तो मैं कभी इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ऐसा जब हम रखेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल सही लकीर पर, यानी कि सही रास्ते पर चलता चला जाएगा, और हम एक दिन जरूर जब प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएंगे तो हम भी उठा लिए जाएंगे। प्रभु की स्तुति होने पाए, प्रभु की प्रशंसा होने पाए। जब लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय 31वें आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं एक आयत, उसमें लिखा है, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। जब हम किसी वायदे की बात करते हैं, प्रॉमिस की बात करते हैं, तो वो प्रॉमिस की जब हम बात करते हैं तो वो एक ऐसी चीज है जो आगे आने वाले भविष्य में होगा, उसी समय नहीं होता। जैसे हम कई बार क्या होता है, बच्चे को एक वायदा दे देते हैं कि अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आएंगे तो हम आपको एक साइकिल देंगे या वीडियो गेम देंगे या टीवी लाकर देंगे, कुछ भी हो सकता है। हमारे ज़माने में तो बच्चों को साइकिल देते थे, तो वही एक अच्छा एग्जाम्पल होता था, क्योंकि साइकिल और ऐसी बच्चे जिद किया करते थे और हम भी ऐसी जिद करते थे। आजकल पता नहीं, शायद कुछ अलग जिद करते होंगे बच्चे। तो जब इस तरह का एक वायदा माता पिता देते हैं तो बच्चे को मालूम होता है कि जो वायदा किया गया है यह आज पूरा नहीं हो रहा है, आज जब हम कर रहे हैं, इस वायदे में एक टाइम है, हो सकता है 1 दिन का हो, 5 महीने का हो, 1 साल का हो, एक टाइम पीरियड होता है कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो ही हमें ये कुछ मिलेगा। वो छोटा भी हो सकता है कि यदि अगर हम बोले बच्चे को ये वायदा दे सकते हैं कि अगर ये पूरे 2 पेज अच्छी तरह से हैंड राइटिंग कर लिया है तो चॉकलेट मिलेगी, तो फिर भी क्या है, बच्चे को वो पूरा क्या करना पड़ेगा, 1 पेज 2 पेज पूरा लिखना होगा। तो ये जो वायदा है ये कुछ करने के बाद ही हमें कुछ वहां पर प्राप्त होगा। ठीक वैसे ही जो वायदा हमें मिला है वो वायदा आगे भविष्य में पूरा होगा, परंतु उसके बीच में क्या करना है, उसके लिए जो कुछ भी करना है वैसे ही करना होगा जैसे पिता ने कहा है। अगर 80% पर साइकिल दिलाने के लिए बोला है और मैं 40 भी ना लाऊं, 50 भी ना लाऊं, तो क्या वो वायदा मेरे लिए पूरा हो सकता है? वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जो वायदा मिला है, इसके बीच में जो अंतराल है, इसमें वैसे ही चलना होगा जैसे पिता की इच्छा है, जैसे पिता ने बोला है, जैसे पिता ने उसमें शर्त रखी है, ठीक वैसे ही हम करेंगे। तो ये जो वायदा है ना, जो वायदा किया गया है, वो एक दिन हमारा जरूर होगा, और जब यीशु मसीह आएगा तो हम उसके साथ जरूर उठा लिए जाएंगे। ये जो आयत मैंने पढ़ी थी, जिसमें आपको मालूम है ये आयत मरियम के लिए जब कही, तो मरियम को भी मालूम था कि जैसे ही बोला है आज नहीं होगा, परंतु उसने अंदर अपने इस वायदे को ग्रहण कर लिया था, क्योंकि आज जब ये बोला गया है, ये जो परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचा है, ये एक दिन जरूर होगा, और उसने उसके ऊपर विश्वास कर लिया था, उस वायदे को अपने अंदर ग्रहण कर लिया था और लेके बैठ गई थी। तभी तो एक दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ। आज हमें जरूरत है तो ऐसे ही एक उस जो प्रॉमिस है ना, उसको होल्ड करने की आज आवश्यकता है। प्रभु की स्तुति होने पाए। अगली बात जो है वो है कि प्रभु की दी हुई जो शांति है, जो सांत्वना है, उसको हमें अपने ही भीतर खोजना है।
क्योंकि जगत में, जब इस संसार में, जब इस पृथ्वी पर जब हम रहते हैं, तो बहुत ऐसी बातें होती हैं जिनके अंदर हम अशांत से हो जाते हैं। अनेक प्रकार का डर हमारे जीवन में समाने लगता है और हमारे जीवन में अशांति हो जाती है। परंतु प्रभु ने ही हमसे वायदा किया है, और वहां क्या लिखा है भजन 94 उसकी 19वीं आयत में, कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन 12:25 में इस तरह से लिखा है, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। भजनकार जब इस बात को कहता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। इसका मतलब जब दुख होता है तब हमें प्रभु के चरणों में बैठकर ये प्रार्थना नहीं करनी, ये नहीं मांगना हे प्रभु तू अपनी शांति मुझे दे। नहीं, प्रभु ने अपनी शांति और अपना जो वो सांत्वना है वो हमारे हृदय में भर दिया है। अब जरूरत है तो उसको टटोलने की, उसको खोज निकालने की और उसमें आनंद मनाने की, उसमें शांति को पाने की, क्योंकि प्रभु ने तो पहले ही आपके अंदर उसको घोल दिया है। आज शायद हमने ही उसके ऊपर, जैसे हम कई बार क्या करते हैं ना कि घर में एक अगर खाली टेबल हम ले आए हो या हमने उसको खाली कर दिया हो, पर वो शाम तक या 2 दिन बाद खाली नहीं रहता, उसके ऊपर कुछ ना कुछ भर जाता है। कोई भी चीज़ आप, जैसे साधारण तौर पर यहाँ बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, सारा छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटी जगहें होती हैं, तो कोई भी चीज़ आ जाए, टेबल आ जाए, कुर्सी आ जाए, कुछ भी आएगा, तो क्या होता है कई बार उस पर सामान पहले से ही इतना होता है कि उस पर कुछ ना कुछ वो भर जाएगा। वैसे ही अगर प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने जो शांति हमारे अंदर घोल दी है, हमारे अंदर भर दी है, आज उस पर शायद बहुत कचरा या पता नहीं क्या क्या हमने भर दिया होगा, जो वो दिखना ही बंद हो गई होगा, कि अब हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर शांति प्रभु ने भर दी है। आज जरूरत है तो हमें वो सब निकाल कर बाहर फेंकने की जरूरत है, वो कचरे को बाहर फेंकने की जरूरत है और उस शांति को फिर से ताज़ा करने की आवश्यकता है, ताकि जरूरत पड़ने पर अपने अंदर से उस शांति को हम महसूस कर सकें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति होने पाए। अगली बात जो है वो है कि हमें नम्र बने रहना है। पहला पतरस 5 और उसकी 6 और 7वीं आयत में इस तरह से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। फिर आगे लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम इस बात को तो ध्यान रखते हैं कि जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, तो पर हम इस बात को ध्यान नहीं दे पाते कि लिखा है कि परमेश्वर के उस बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। अगर हमें परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने समय पर तू मुझे बढ़ाए, तू मुझे बढ़ा, और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु अपने समय पर बढ़ाएगा, तो हम ये क्यों नहीं जानते कि प्रभु के उस बलवंत हाथ के नीचे हमें दीनता से बने रहना पड़ेगा। क्योंकि यही पहले है कि प्रभु के उस बलवंत हाथ के नीचे हमें दीनता से बने रहना पड़ेगा, जिससे वे लिखा है, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें प्रभु के उस बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहना होगा, अपने आप को नम्र और दीन बनाना होगा। जिस तरह से जब हम देखते हैं यूसुफ के जीवन के अंदर इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी, और वो पद भी उसको कैसे मिला, उसके जीवन में इतनी खूबियां थी। उन खूबियों में से एक खूबी थी कि वो भी बहुत दीन और नम्र था। उसने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। उसने नहीं कहा कि मैं तो ये बदला ही लेकर छोड़ूंगा, मुझे गड्ढे में फेंक दिया, मैं तो बदला लेकर ही आऊंगा।
परंतु उसके जीवन के अंदर ऐसे ऊंच नीच बनी रही, परंतु प्रभु पर भरोसा रखते हुए वो आगे बढ़ता चला गया, अपने आप को दीन करता गया, नम्र करता गया। और एक दिन जब समय आया तो वो ऐसे ऊंचे पद पर पहुंच गया। ठीक वैसे ही आज हमें परिस्थिति के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब हम परमेश्वर के उस बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहेंगे ना, तो परिस्थिति हमारे आगे झुकी हुई नजर आएगी। परंतु यदि हम परमेश्वर के हाथों तले नहीं रहेंगे दीनता से, तो फिर परिस्थिति हमारे सर पर चढ़कर बोलेगी। परंतु आज जरूरत है, जिस तरह से वचन में लिखा है कि परमेश्वर के उस बलवंत हाथ के तले दीनता से बने रहो, तो वो समय उचित समय पर क्या करेगा, बढ़ाएगा। आज जरूरत है कि हम परिस्थितियों से नहीं, परिस्थितियों के नीचे नहीं दबें, हम परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से बने रहें, ताकि परिस्थितियां हमारे पैरों के नीचे दबी रहें, परमेश्वर की स्तुति होने पाए। यूसुफ का जैसे हमने उदाहरण लिया, यीशु के भी अगर जीवन के अंदर देखेंगे तो यीशु मसीह किस हद तक दीन बने रहे, किस हद तक हमें बताने की जरूरत नहीं है। कितने हमने प्रचार सुने हैं, कितने हमने जो यीशु मसीह की वो जो फिल्म है उनमें देखा है कि यीशु मसीह ने जो पिता की आज्ञा थी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। वो दीनता में, नम्रता में वो सारे काम करते रहे जो उनको करने थे। आज हमारे जीवन के अंदर भी हम दीन और नम्र बने रहें, तो हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम जब परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से बने रहेंगे तो परिस्थिति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि परिस्थिति हमारे पैरों के नीचे होगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति होने पाए। अगली जो बात है वो है कि हम हियाव बांधें, स्ट्रांग हो जाएं, बलवंत हो जाएं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, और जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर की स्तुति होने पाए। जब परमेश्वर ही हमारी ओर है तो फिर अब हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो अब हमें डर कर, सर झुकाकर चलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हियाव बांधकर आगे बढ़ने की जरूरत है, स्ट्रांग होने की जरूरत है। परमेश्वर की स्तुति हो। यशाया 35:4 में लिखा है, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तो अब जो युद्ध है, जो लड़ाई है, वो मेरी और आपकी नहीं है। हमें तो केवल जीती जिताई टीम के में रहना है और सर उठाकर चलना है, और ऐसे चलना है क्योंकि हम जीत गए हैं, इसीलिए हमें सर उठाकर इस तरह से चलना है। हम जीतेंगे नहीं, हम जीत चुके हैं। आज उस जीत को आज हमें क्लेम करने की जरूरत है अपने ऊपर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम युद्ध में जा रहे हैं और अब देखते हैं कौन जीतेगा, परंतु युद्ध जीता गया है और हम जीत वाली साइड में खड़े हुए हैं। अब सिर झुकाकर चलने की जरूरत नहीं है, हियाव बांधकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो हम किस बात से डर रहे हैं? डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हियाव बांधकर आगे बढ़ने की जरूरत है। डरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, ये हमारा नहीं है, हमारी ओर से परमेश्वर लड़ रहा है। परमेश्वर ने लड़ा है और जीत हमें दे दी है। परमेश्वर की स्तुति होने पाए। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है, और सबसे महत्वपूर्ण भी है, कि हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, प्रार्थना में मजबूत होना है। तो भय या डर हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लिखा है फिलिपियों 4:6 में
किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यहाँ एक बात पर आप ध्यान दें, लिखा है हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अब हर एक बात के अंदर ये जो हर एक बात है, इसमें कोई भी बात छूट नहीं जाती, क्योंकि हर एक बात में कौन सी बात आती है? हर एक बात। तो चाहे दिन में कुछ भी हुआ हो, चाहे कैसे भी हुआ हो, क्यों हुआ हो, वो सब बातें इन सब हर एक बात में आती है। हर बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और कुछ विनती है, प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखें। हर एक बात के लिए कोई भी बात हम क्या करते हैं, कई बार प्रार्थना तब ही करते हैं जब कुछ समस्या पड़ती है, तब प्रभु की याद आती है, हे प्रभु मुझे इसमें से तू बचा ले। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हम प्रभु को धन्यवाद देना कई बार भूल जाते हैं कि प्रभु इस चीज के लिए भी धन्यवाद। पर जब कुछ उल्टा हो जाए तो हमें तुरंत प्रभु की याद आती है, तब हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु। तब हम घुटनों पर से उठते नहीं हैं, परंतु जब स्मूथ लाइफ चल रही होती है, हम प्रभु को कहां रखते हैं, तब हमारी प्रार्थना कहां चली जाती है, तब धन्यवाद देना कहां चला जाता है। प्रभु हमें याद दिलाने पाए, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाने पाए कि जिस तरह से लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रभु नहीं थकेगा, हमें हर रोज हर बात के लिए अपनी विनती और जो भी धन्यवाद विषय है, हम वो परमेश्वर के सामने रखते चले जाएं। 7वीं आयत में इसी जो हमने पढ़ी है, फिलिपियों 4 उसके 7वीं आयत में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। अगर हम चाहते हैं कि हम परेशानियों से, चिंताओं से और अन्य समस्याओं से बचे रहें, तो जरूरत है हम प्रार्थना में ज्यादा समय बिताएं। यदि हम भूल जाते हैं तो आज जरूरत है कि हम वहीं पर थमें, वहीं पर हम रुकें और प्रार्थना करें। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु में आगे बढ़ें, तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना यही है कि हम प्रभु से बात करें और प्रभु में आगे बढ़ें। प्रभु से बात करना ही है प्रार्थना। जेम्स याकूब 5:13 उससे आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज जब हम घुटनों पर बैठते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। जो कुछ कोई व्यक्ति किसी जगह पर होकर नहीं कर सकता, आज हम अपनी प्रार्थना के द्वारा घुटनों पर बैठकर आज हम सब कुछ कर सकते हैं। वो प्रभु परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, वो सब कुछ कर सकता है। उसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। सब कुछ हो सकता है जब हम प्रार्थना करेंगे। हर एक चीज का, हर एक बात का जवाब परमेश्वर देता है। प्रभु की स्तुति होने पाए। परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर नियंत्रण में है। जब हम प्रार्थना के बारे में, जब हम इस विषय को देख रहे हैं, तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु से मांगते हैं, तो प्रभु हमें पवित्र आत्मा का जिस तरह से बपतिस्मा देता है, परमेश्वर हमें अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान भी देता है। और इसके लिए कुछ हमें पहाड़ चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। जिसके अंदर प्यास होती है,
जो प्यास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आता है, प्रभु उसको ये वरदान दान में देता है, मतलब एज ए गिफ्ट देता है। ऐसा नहीं कि जब तुम 5 साल हो जाए या 10 साल हो जाए मसीह में अपनाए और विश्वास में तब मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब हमारे अंदर प्यास होगी, प्रभु के सम्मुख जब हम बैठेंगे उस प्यास के साथ, तो प्रभु हमें अन्य भाषा का ये वरदान जो है ये भी हमें देता है। और ये जब हमें देता है तो हमें अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना भी करनी चाहिए। जब हम अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना करेंगे तो वो हमें और बलवंत करता है। पवित्र आत्मा में होते हुए हम बहुत ऐसे विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका कई बार हमें भी ज्ञात नहीं होता, और वो सब पवित्र आत्मा को पता होता है, और वो हमें उन विषयों की तरफ हमें प्रार्थना में ले जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति या एक विश्वासी, ये इसलिए नहीं है ये बात कि हम ये पता लगाएं कि कौन कितना ज्यादा विश्वासी है। कई बार हम इससे लोगों को नापने लग जाते हैं कि अच्छा ये अन्य भाषा बोलता है, ये नहीं बोलता, ये कैसा विश्वासी है, वो कैसा विश्वासी है। ये इसलिए नहीं है, ये है कि हम प्रभु से प्रार्थना कर सकें, अपने आप को हम बलवंत कर सकें। अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना करना ये इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरे को जज कर सकें, परंतु ये हमें और मजबूत करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। अन्य भाषा में भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। पहला कुरिन्थियों 14वां जो इसका अध्याय है उसकी 2 आयत में इस तरह से लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि अच्छी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं, लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो ये बात कोई और नहीं समझ सकता। इसका फायदा एक है कि इसको शैतान नहीं समझ सकता, इसको कोई और नहीं समझ सकता, इसको केवल परमेश्वर समझता है जब हम उससे इस भाषा में प्रार्थना करते हैं। और इसके अंदर जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत सी भेद की बातें होती हैं जब हम अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना करते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप को बलवंत करते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 और उसकी 4 आयत में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपने ही उन्नति करता है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी ही उन्नति करते हैं। तो अन्य भाषा बोलने का क्या फायदा है कि हम इससे अपनी उन्नति करते हैं, परमेश्वर में हम उन्नति करते हैं अपने आप की। इसमें कुछ बातें हैं, जब हम अन्य भाषाओं के अंदर प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें बताता है, और हम जब अपने आप को बलवंत करते हैं तो उसका मतलब यही है कि जो वचन में लिखा हुआ है जो हम पढ़ते हैं वो केवल पढ़ते ही नहीं है, फिर हमारे जीवन के अंदर हम उनको अपनाने लगते हैं, हमारी आदतों के अंदर सुधार आने लगता है। यही है बलवंत होना। बलवंत होना क्या है? जब हम वचन आधारित अपने जीवन के अंदर काम करने लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई गुस्सा करता है तो वो अपने अंदर उस बात को हटाने लगता है। कोई गाली देता है अपने आप को उसमें से हटाने लगेगा, वो अपने आप को मजबूत करने लगेगा, प्रभु में मजबूत होता चला जाएगा, आत्मिक रूप से भी वो अपने आप में बलवंत होता चला जाएगा। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो ऐसा काम करता है कि अगर शैतान कुछ वार करे तो वो उसका वार किसी काम का नहीं रहता, वो विफल हो जाता है।
जब हम अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना करेंगे तो वो शैतान के विरुद्ध में एक हथियार के रूप में काम करेगा। प्रभु की स्तुति होने पाए। मरकुस में ही हम ऐसा पाते हैं, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। जब हम नई नई भाषा बोलना मतलब अन्य अन्य भाषा जब हम बोलेंगे तो शैतान के वार के विरुद्ध में ये कैसे काम करता है। मान लो शैतान ने कुछ काम किया है, कोई बीमार है, हम प्रार्थना करेंगे वो चंगा हो जाएगा। आज मेरे या हमारे जीवन के अंदर कुछ परेशानी है, हम अन्य अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना करेंगे तो हम बलवंत होंगे। तो शैतान का कोई भी वार क्यों ना हो, वो उसमें कभी भी सफल नहीं हो सकता। परमेश्वर की स्तुति होने पाए। अन्य भाषा बोलने के बहुत से ऐसे फायदे हैं, पर मैं यही कहना चाहता हूं, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता अभी, और हमारे पास समय भी नहीं है, समय बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, कि हमें प्रार्थना में समय बिताना है, प्रार्थना में बलवंत होना है, प्रार्थना करना है। तब हमें किसी भी शैतान के वारों से, शैतान की चालों से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य अन्य भाषा जब हम बोलते हैं तो हम जय में चलने में वो हमारी मदद करता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसे रोमियो 8:26 में मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां के बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जो विषय हमें मालूम भी नहीं है, पवित्र आत्मा आहें भर भर कर उन विषयों की तरफ हमें लेकर जाता है जिनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो ये है प्रार्थना के भी फायदे। और अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसको तो फिर कोई नहीं, शैतान नहीं समझ पाता, और हम डायरेक्ट परमेश्वर से जब हम बात करते हैं तो प्रभु उन प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। ये इसीलिए है ताकि हम अपने आप को बिल्ड कर सकें, अपने आप की उन्नति कर सकें, हम आगे बढ़ सकें। परमेश्वर की स्तुति होने पाए, परमेश्वर की स्तुति होने पाए। हालेलुया। तो हमने इन सब जो बातों को देखा है, परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि अब हमें किसी भय में रहने की, डर में जीवन व्यतीत करने की जरूरत ना हो। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, हम उसके वायदों को थामे रहें। हम जो शांति और सांत्वना जो परमेश्वर ने हमारे अंदर भर कर रखा है, उसको अपने अंदर से टटोल टटोल कर हम निकालें। जब भी जरूरत हो तो वो शांति का आनंद हम उठा सकें। अपने आप को दीन और नम्र बनाएं, हियाव बांधे, स्ट्रांग हो, बलवंत हो और आगे बढ़े। और हम प्रार्थना में समय बिताएं। जब हम ऐसा करेंगे, बहुत और भी पॉइंट्स हैं, परंतु जब हम और भी पॉइंट ऐसे हैं, परंतु समय नहीं है कि हम उन सभी को देखें। परंतु जब हम इन बातों को करते हैं तो हमें शैतान के उस चालों में, शैतान के षड्यंत्रों से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना में हम आगे बढ़े। अन्य भाषाओं का जिनके पास वरदान है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें, जिनके पास नहीं है वो परमेश्वर से मांगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से जब प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर से ऊपर जा रहे थे, जब उनका स्वर्गारोहण हो रहा था, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, परंतु मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजता हूं। क्या ये सहायक ऐसे ही भेज दिया गया? यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर आए तो एक मकसद के लिए आए। पिता परमेश्वर ने जब सृष्टि की तो उसके पीछे एक मकसद था। अब जब पवित्र आत्मा को भी जब सहायक के रूप में छोड़ा गया है तो क्या वो ऐसे ही था? नहीं, उसका भी एक भारी और बहुत महत्वपूर्ण
रोल है जो हमारे मध्य में है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, उसको हम आजादी दें। आइए अपने जीवन को समर्पित करें, सुने हुए वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु आज हम तुझ पर वो भरोसा रख सके, तुझ पर वो विश्वास कर सकें खुदा, तेरे उन वायदों को हम थाम सकें खुदा, ऐसे थामे कि हमें मानो जैसे उस कुएं में से, उस गड्ढे में से बाहर निकलना है। तूने वायदा किया है यीशु दोबारा जैसे गया है वैसे वापस भी आएगा। आज हमें उस तैयारी में होकर जीने के लिए मदद और सहायता करने पाए, हमें मदद करने पाए ताकि हम अपना प्रार्थना जीवन सही करने पाए, प्रार्थना करने पाए। तेरे साथ समय बिताना है, प्रार्थना करना। जैसे हमने वचन में पढ़ा है कि सारी बातें होने देगी प्रभु, हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद दें, विनती सब तुझ तक पहुंचने पाए, हमारी प्रार्थना सब तुझ तक पहुंचने पाए खुदा। तू मदद और सहायता कर खुदावंद। और जो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और जो तूने हमें अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया है प्रभु, उसमें हम तुझसे प्रार्थना करने वाले हो जाएं। आज यदि हमारा प्रार्थना जीवन उस तरह से नहीं है तो अपने जीवन को सुधारें और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी सुंदरता को हम निहारें और प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करें कि वो कितना सुंदर है, कितना मनोहर है। जब अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं तो वो कोई नहीं समझ पाता, केवल वो परमेश्वर से हमारा वार्तालाप होता है, प्रार्थना होती है। उससे हम अपने आप को बिल्ड करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान महिमा हम तुझे देते हैं खुदा। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष देने पाए। अब हम गीत गाएंगे और जो भी उस समय भेंट हम चढ़ाएंगे, वो प्रभु को जो भी हम भेंट चढ़ाएंगे वो आप एकत्रित कीजिए। और जब आप अपने पास्टर से आप मिलते हैं, आप सेवा के लिए अपने पास्टर को सौंपे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। क्यों ना हम सब अपने आप को समर्पित करें और समर्पण की ओर जाएं। जैसे कि हमने सुना, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं वो हमारी सुनता है। हमारे भूमि में जब हम उसको पुकारते हैं वो हमारी सुनता है। वो दौड़ कर हमारे पास आता है और हमारे हर एक बातों को सुनता है, समझता है। समस्याएं कुछ भी आए, हमें हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ उस खुदा की ओर लगाना है। यहाँ हमने हर पल हर समय इन कुछ महीनों में महसूस किया है कि ना ही गवर्नमेंट, ना ही कोई लोग हमें सहायता दे पाए। सिर्फ केवल वो एकमात्र यीशु था, सिर्फ एकमात्र यहोवा जिसने हमसे इतना प्यार किया और हमारे हर एक परिस्थिति में हमारा साथ खड़े रहा। उस खुदा के हम आराधना हम करेंगे। हम कुछ गीत गा को सुनेंगे और समर्पण की ओर जाएंगे। साथ ही साथ आपके ऑफरिंग्स, आपके भेंट को आप तैयार रखें। परमेश्वर को आप जो चढ़ाते हैं दिल खोलकर, दिल से हम दें। सारे फूलों से भी है
सारे फूलों से भी है अति सुंदर। छू लेता है दिल को जो, जख्मों को सहलाता जो, यीशु जैसा कोई भी देखा नहीं है। आनंद की ये भरपूरी पाऊंगा इस जीवन में, ऐसा मैंने यीशु कभी सोचा ही नहीं। हजारों हजारों में सुंदर, मेरा सबसे प्रिय यीशु। कैसा खूबसूरत है मेरा प्रियतम, दिल जीता है मेरा उसी ने। हजारों हजारों में सुंदर, मेरा सबसे प्रिय यीशु। कैसा खूबसूरत है मेरा प्रियतम, दिल जीता है मेरा उसी ने। मरुभूमि की तन्हाई में अधमरा होकर दुहाई दी उसको, प्रेम का झंडा फहराया मुझ पर, नाम लेकर सीने से लगाया है मुझे। मरुभूमि की तन्हाई में अधमरा होकर दुहाई दी उसको, प्रेम का झंडा फहराया मुझ पर, नाम लेकर सीने से लगाया है मुझे। छू लेता है दिल को जो, जख्मों को सहलाता जो, यीशु जैसा कोई भी देखा नहीं है। आनंद की ये भरपूरी पाऊंगा इस जीवन में, ऐसा मैंने यीशु कभी सोचा ही नहीं। हजारों हजारों में सुंदर, मेरा सबसे प्रिय यीशु। कैसा खूबसूरत है मेरा प्रियतम, दिल जीता है मेरा उसी ने। मेरा है एक घर, हमेशा का वो घर, लेने मुझे आता मेरा यीशु जल्दी से। उस प्यारे दिन का मैं करता इंतजार, प्यार मुझ में बढ़ता जाता दिन प्रतिदिन। मेरा है एक घर, हमेशा का वो घर, लेने मुझे आता मेरा यीशु जल्दी से। उस प्यारे दिन का मैं करता इंतजार,
खूबसूरत है मेरा प्रियतम, दिल जीता है मेरा उसी ने, हजारों हजारों में सुंदर मेरा सबसे प्रिय यीशु, कैसा खूबसूरत है मेरा प्रियतम, दिल जीता है मेरा सिर्फ उसी ने। कि नाम अंतिम प्रार्थना में जाए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और हम अंतिम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। सारी सेवा खुदा बहुत ही अच्छी रीति से तूने निभाने के लिए अपने दासों को दासियों को इस्तेमाल किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारा आदर हम तुझे देते हैं, महिमा हम तुझे देते हैं, गौरव और जलाल हम तुझे देते हैं परमेश्वर। तू हमारी आराधना के योग्य परमेश्वर है। जो आराधना हमने मिलकर तुझे चढ़ाई है वो तूने ग्रहण की है, हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु। वचनों के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। होने दे कि प्रभु अपने जीवन को हम उसी अनुसार चला सके खुदा। आज हम केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन पर चलने वाले हो जाएं। तेरा हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, जो भेंट हमने एकत्रित की है इसका एक एक पैसा पूरी वफादारी के साथ तेरी सेवा में लगाया जा सके प्रभु परमेश्वर। जो लोग इसमें हाथ बढ़ा पाए उनके ऊपर आशीष कहते हैं। जो लोग नहीं बढ़ा पाए, हे प्रभु, आने वाले दिनों में उनको भी तू परमेश्वर आशीष दे कि वो और खुदावंद तेरे इस भेंट में हाथ बढ़ा पाए खुदावंद। सब पर तेरी आशीष बोलते हैं खुदा। किसी के भी घर के अंदर किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। हे प्रभु, तू मदद कर, सहायता कर। यदि हमारे बीच में कोई बीमार है, तकलीफों में है, बीमार है, हे प्रभु तू हाथ बढ़ा और अपनी पूरी चंगाई देने पाए, तू अपना शिफा भरा हाथ रखने पाए खुदा। जो लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरियां ढूंढ रहे हैं, हे प्रभु तू नौकरियां प्रदान कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने जवान शादी की उम्र के हैं, हे प्रभु परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि तू एक अच्छा जीवन साथी का प्रबंध करने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस महामारी के समय जब ये कहर कम हुआ है, यदि अभी भी जो लोग इस महामारी से, कोरोना वायरस से जो परमेश्वर पीड़ित हैं, उनके ऊपर तेरा चंगाई भरा स्पर्श भेजते हैं। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो ऐसे समय के अंदर काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्स और अन्य जो वर्कर्स हैं प्रभु, और भी जो लोग हैं खुदावंद, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी पर तेरा रहम होने पाए, तेरी चंगाई का स्पर्श उन तक होने पाए प्रभु। सभी को याद करते हैं प्रभु, सभी का जीवन बसर अच्छी तरह से होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इन सब बातों के बीच में भी खुदावंद जय में जीने के लिए तू हमारी मदद करने पाए। परिस्थितियां हमें घेरने ना पाए। परिस्थितियां यदि जब हमें घेरती हैं तो उसमें ही दबकर हम मरने वाले नहीं परंतु जय में जीने वाले हो जाएं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो प्रभु। हर एक बातों को याद करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। हर एक सहूलियत के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मौसम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु। जितने लोग जो सुन रहे हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, हे प्रभु, उन सभी पर आशीष बोलते हैं।
हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, यानी त्रिएक परमेश्वर की संपूर्ण आशीषें हम सब के साथ हर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आइए हाथ उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।